बिहार में भ्रष्टाचार है, बिन पैसे के कोई काम नहीं होते। ये बात हम कहते थे तो मिर्ची लगती थी नीचे से ऊपर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार के किसी भी अंचल में बिना घूस दिए, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। जी हां, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल के द्वारा यह स्वीकार करने के बाद जहां विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है, वहीं इस बात में जो सच्चाई है उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, दाखिल खारिज तो बड़ी चीज है। छोटा से छोटा काम हो, एक आवासीय आपको बनाना हो या जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, ब्लॉक में हर काम के लिए रेट जो है वो फिक्स है और बिना पैसे का आपका कोई काम नहीं होता है। जो लोग यहाँ पटना में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक काम ब्लॉक में जाकर के बिना पैसे दिए करा कर दिखाएं तो माना जाए कि किस प्रकार से बिना पैसे के काम होता है। लेकिन जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, इसके कारण निश्चित तौर पर बिहार की सरकार की भी छवि खराब हो रही है और निश्चित तौर पर ब्लॉक में जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, सीओ स्तर से लेकर के इंस्पेक्टर से लेकर के राजस्व कर्मचारी, इनको निश्चित तौर पर बड़े अधिकारियों का भय नहीं है। वैसे में क्या माना जाए कि जब इन अधिकारियों को भय नहीं है तो क्या जनता इसी तरह से पिसती रहेगी और इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार कहा है कि जब पारिवारिक बंटवारा होगा उसमें भी किसी प्रकार का खर्च नहीं होगा, क्योंकि राज्य में आधे से ज्यादा लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन को लेकर के है। लेकिन पारिवारिक बंटवारे से लेकर हर चीज में आप जाइएगा तो वहाँ रेट फिक्स है, बिना पैसे का आपका एक काम नहीं होगा। जिस प्रकार से राजस्व मंत्री ने इसे स्वीकार किया, उसके बाद विपक्ष को भी मौका मिल गया और राजद नेता पूर्व विधायक शक्ति यादव ने इस पर तीखा हमला किया। आप सुनिए क्या कुछ कहा शक्ति यादव ने। बिहार में भ्रष्टाचार है, बिन पैसे के कोई काम नहीं होते। ये बात हम कहते थे तो मिर्ची लगती थी नीचे से ऊपर तक। अब दिलीप जायसवाल जो सरकार के मंत्री हैं, आईना दिखा दिया ना कि बिन पैसे के कोई काम बिहार में नहीं होते। संस्थागत भ्रष्टाचार के रास्ते बिहार गुजर रहा है। विस्पितामा चुपचाप है ना, माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार में। सुधाकर जी जब महागठबंधन में थे मंत्री कृषि के, भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा किया था तो पूरी इर्द गिर्द रहने वाले लोग मानो बेचैनी की गोली खा लिया था। अब तो बकार नहीं निकलता है। एक बकार निकलेगा क्या? बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार था, है। एक व्यक्ति जो संस्थागत भ्रष्टाचार का पोषक है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। कोई कुछ बना दो, पूर्णिया के जमींदार को ला कर करके चाहे आप पार्टी में उच्च पदों पर डाल दो, लेकिन संस्थागत भ्रष्टाचार को तो रोक नहीं पाते हो, क्योंकि संस्थागत भ्रष्टाचार सरकार का पहला एजेंडा है बिहार में।